सोचो आप किसी बीच पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। आपके पैरों के पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा है जो एक 18 करोड़ साल पुरानी समुद्री क्रोकोडाइल का फॉसिल है। ये किसी मूवी की कहानी नहीं है। ब्रिटेन के लाइम रेजेस में एक अनप्रोफेशनल फॉसिल हंटर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन के जुरासिक कोस्ट और आइल ऑफ वाइट में इतने ज़्यादा डायनासोर और प्री हिस्टोरिक क्रिएचर के फॉसिल मिलते ही क्यों हैं? चलिए समझते हैं। आज का डॉर्सेट इंग्लैंड का एक शांत कोस्टल रीजन है, लेकिन लगभग 20 करोड़ साल पहले यहाँ कोई इंसान नहीं था। यहाँ था एक गर्म ट्रॉपिकल समुद्र, और इस समुद्र के असली राजा थे इक्थियोसॉर्स और प्लेसियोसॉर्स। इक्थियोसॉर्स देखने में डॉल्फिन जैसे लगते थे, लेकिन वो थे रेप्टाइल्स। दूसरी तरफ प्लेसियोसॉर्स का लंबा गला और 4 फ्लिपर्स, जिससे उनका लुक बिल्कुल लॉच नेस मॉन्स्टर जैसा दिखता था। ये क्रिएचर समुद्र के टॉप प्रेडेटर्स थे और पूरे इकोसिस्टम पर रूल करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जुरासिक कोस्ट लगभग 153 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है उसकी जियोलॉजी। समुद्री लहरें लगातार क्लिफ को कट करती रहती हैं। हर साल नए रॉक्स टूट कर गिरते रहते हैं और उन रॉक्स के अंदर छुपे होते हैं करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स। लाइम रेजेस म्यूजियम के जियोलॉजी क्यूरेटर डॉक्टर पॉल डेविस कहते हैं, अगर क्लिफ के ऊपर आपका घर हो तो इरोजन बुरी बात है, लेकिन अगर आप पैलेंटोलॉजिस्ट हो तो इरोजन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इसी इरोजन की वजह से जुरासिक कोस्ट आज भी नए फॉसिल्स दुनिया के सामने लेकर आती है। ये लिटरली एक नेचुरल एक्सकेवेशन मशीन है जो 24/7 काम करती रहती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर फॉसिल एक डायनासोर का होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, हर व्हेल के मुकाबले समुद्र में मिलियंस सेल होते हैं, इसीलिए सबसे कॉमन फॉसिल हैं अमोनाइट्स, बाइवैल्व और एंशिएंट स्नेल्स। अमोनाइट्स खास तौर पर बहुत फेमस हैं। ये स्पाइरल शेप वाले सेल क्रिएचर्स थे जो आज के स्क्विड के रिलेटिव माने जाते हैं। जुरासिक टाइम पीरियड पर ओशियंस में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि आज भी इनके फॉसिल्स बीच पर मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है जाइंट प्रेडेटर्स की, तो जुरासिक कोस्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। यहाँ इक्थियोसॉर्स के फॉसिल्स काफ़ी मिलते हैं। उनसे भी रेयर हैं प्लेसियोसॉर्स, और सबसे टेरिफाइंग थे प्लायोसॉर्स। प्लायोसॉर्स को समुद्र का टीरेक्स कहा जाता है। इनका सर बहुत बड़ा था और जबड़ा बेहद पावरफुल, और ये ओशियन के अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर थे। कुछ साल पहले डॉर्सेट के कैम्ब्रिज बे में गिगैंटिक प्लायोसॉर्स स्कूल भी मिला था, जो दुनिया भर की हेडलाइन बना था। अब बात करते हैं आइल ऑफ वाइट की। अगर जुरासिक कोस्ट समुद्री रेप्टाइल्स का किंगडम था, तो आइल ऑफ वाइट डायनासोर्स की कैपिटल थी। पैलेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड के अकॉर्डिंग 125 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ यूके की सबसे ज़्यादा डायनासोर्स डाइवर्सिटीज थी। यहाँ लगभग हर मेजर डायनासोर ग्रुप मौजूद था। मेजर सौरोपॉड्स, डेडली थेरोपॉड्स, टाइनोसॉर रिलेटिव और फियरसम स्पाइनोसॉर्स। साइंटिस्ट ने यहाँ यूरोप के सबसे बड़े लैंड प्रेडेटर के रिमेन्स भी डिस्कवर किए हैं, जिसे वाइट रॉक स्पाइनोसॉर नाम दिया गया। मतलब अगर आप उस वक्त आइल ऑफ वाइट में खड़े होते तो हर तरफ डायनासोर्स ही डायनासोर्स नज़र आते। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस समय आइल ऑफ वाइट का क्लाइमेट मेडिटेरेनियन जैसा था। यहाँ पर 2 मेजर सीजन होते थे, एक हॉट एंड ड्राई सीजन, दूसरा एक वेट सीजन। नदियाँ, जंगल, वेटलैंड्स और लेक्स मिलकर एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाते थे। इसी वजह से यहाँ पे हर्बीवोरस भी बहुत थे और प्रेडेटर्स भी। ये प्री हिस्टोरिक ब्रिटेन का एक थ्राइविंग डायनासोर्स पैराडाइज था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आइल ऑफ वाइट और जुरासिक कोस्ट के बीचेस पर आज भी लोग रेगुलर बेसिस पर फॉसिल्स ढूंढते हैं। कई बार लेमैन कलेक्टर्स को असली डायनासोर्स बोन्स भी मिल जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है, बीच पर लूज फॉसिल्स उठाओ। जो फॉसिल्स रॉक में एम्बेडेड हैं उन्हें वहीं छोड़ दो। उनकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और गलत एक्सट्रैक्शन स्पेसिमेन को डैमेज कर सकता है। सोचो, जिस बीच पर लोग आज हॉलीडे एंजॉय करते हैं, वहीं कभी जाइंट मरीन रेप्टाइल्स शिकार करते थे। और आज भी समुद्र की हर लहर के साथ करोड़ों साल पुरानी हिस्ट्री धीरे धीरे रिवील हो रही है। कौन जाने अगला वर्ल्ड फेमस फॉसिल किसी साइंटिस्ट को नहीं, बल्कि किसी आम इंसान को बीच पर वॉक करते हुए मिल जाए, और शायद वो इंसान आप भी हो सकते हो।